बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, 9 मुहर्रम की रात हुआ चौंका देने वाला जिंदा मौजज़ा चांद के अंदर। जब सब मोमिनीन मजलिसों में, जुलूसों में, मातमदारी में मसरूफ थे तो चांद पे अचानक क्या हुआ जिसे पूरी दुनिया में देखा गया। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा, और कुछ ऐसे हैं जो आज भी पछता रहे हैं कि काश हम अपनी आंखों से वो मंजर देख पाते। क्या मौजज़ा रोनमा हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों में लाजमी शेयर कीजिएगा। अजीज़ान मोहतरम, मौजज़ा सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहती हूँ कि 10 मुहर्रम को जब सब शहीद हो चुके थे तो 11 मुहर्रम को क्या हुआ था। सारा दाज अजीज़ान मोहतरम पाक सैयदा का लुट चुका था। खैमों को आग लग चुकी थी, लाशें पामाल कर चुके थे, पाक सैयदादियों की रिदाई लुट चुकी थी। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया था। 61 हिजरी सरजमीन करबला, 11 मुहर्रम दोपहर का वक्त था। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि पूरा लश्कर सरजमीन करबला को छोड़कर कूफा की तरफ हरकत करे। लश्कर यजीदी जाने की तैयारी कर रहा था कि इब्ने साद ने हुक्म दिया कि अहले बैत के कैदियों को सवार किया जाए और उनकी निगरानी की जाए ताकि उनसे कोई भी कैदी गुम ना हो जाए, कोई भी यहाँ करबला में ना रह जाए। वाक़या करबला के बाद अहले बैत के मर्दों में सिर्फ इमाम सज्जाद और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम थे। बीबियों को ऊंटों पर सवार किया गया। रिवायत में मिलता है कि इन जालिमों ने नेज़ों और ताजियानों से बच्चों और औरतों को बेपलाने ऊंटों पर सवार किया था, और वो ऊंट ऐसे थे जिनकी पुश्त पर ना महमल था और ना ही साइबान था। उनके सरों पर भी पर्दा ना था। हालांकि ये सब नबी पाक को भी मानते थे, नबी पाक की उम्मत थे। इन सब को कैदियों की तरह सख्त तरीके से ले जाया जा रहा था। इन्हीं कैदियों में से इमाम सज्जाद भी थे, जो गैरत की बीमारी की वजह से लागर और कमजोर थे कि सब उनकी जिंदगी से नाउम्मीद थे। लेकिन इस कौम ने इमाम सज्जाद की ये हालत के बावजूद भी इनके हाथ पसे गर्दन बांधे हुए थे, जंजीरों से जकड़ा हुआ था। ज़ियारत नाहिया के जुमले से ये मिलता है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हाथों में हथकड़ियां डाली गई थी और ऊंट पर बिठाकर दोनों पांव को ऊंट के नीचे से आपस में बांध दिया गया था। इस कदर जालिम ढाए थे इन यजीदों ने। अहले बैत को इब्ने साद के हुक्म से जबरन ऊंटों पर सवार किया गया। इन्हीं लश्कर के साथ करबला लेकर गए। बिना चादरों के, बिना पर्दे के बीबियों को कैद किया गया। अरे जालिमों, अगर करबला में जंग थी तो मर्दों के साथ थी, औरतों और बच्चों के साथ तो नहीं। ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस सवाल है उनसे जो हमको गलत कहते हैं कि गलत हैं आप लोग जंजीर जनी करना आपका गलत है। बस एक सवाल के भला रिदाएं भी नेज़ों से खींची जाती हैं? सिर्फ इस बात का मुझे जवाब दे। वो भी आले रसूल की औलाद के, आले रसूल थे वो, पाक सैयदादियां थी। एक नन्हे 6 माह के अली असगर का क्या कसूर था? अगर कोई था तो मुझे बताइए, फिर हमें कहिए कि मातम मत करें। पर हमको कहते हैं कि इतना गलत है, मातम करना गलत है, जंजीर जनी करना गलत है। अगर हम गलत हैं तो हमको लगे रहने दे गलत रास्ते पर। आप अपना ख्याल कीजिए खुदारा। आज वो दिन है कि जिस दिन पाक सैयदा का काफिला चला था, करबला से कूफा और शाम तक पहुंचा था। लानत है उन यजीदियों पर और आज के यजीदियों पर भी कि जो कि आज हमको मौला का गम मनाने से मना करते हैं और रुकावटें बनते हैं मौला के जुलूसों में। तुम लोग हमको जितना रोक सकते हो रोको, हम मर कर भी आजादारी ना छोड़ेंगे और त्याग क़यामत ये आजादारी इंशाअल्लाह ताला चलती रहेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ आपको मैं बताऊं कि 9 मुहर्रम की रात, जिस रात में हर मोमिन का दिल उदास और परेशान होता है, जिस रात ये एहसास होता है कि ये आखिरी रात है सैयदों की, कि जिस रात में सब मौजूद हैं, कि जिस रात में अभी बाकी है सीना मौला हुसैन का, कि जिस पे मासूमा सकीना सो सकती है। हर माँ के पास है उसका लाल। कुल कायनात बस उदास होती है, और ऐसी ही उदासी चांद में भी देखने को मिली कि 9 मुहर्रम की रात कुछ मिनटों के लिए चांद में या हुसैन लिखा हुआ दिखाई दिया। ये मंजर हमारे तमाम शिया बहन भाई भी नहीं देख पाए, जितने भी वहाँ पे आजादारी पे मौजूद थे। कुछ लोग हैं जो देख पाए, जिनको पता चला, क्योंकि ज्यादा मोमिनीन को नहीं पता था। वो लगे हुए थे मजलिसों में, इन चीजों में, सब में गम मना रहे थे मौला का। तो कुछ लोग ही हैं जो देख पाए थे। तो मुझे भी तब मालूम हुआ, मैं भी मसरूफ थी अपनी इबादत में,
तो मुझे इतने में इराक से कॉल आती है कि चांद को फौरन देखिए। तो हमने देखा तो वाज़िहन लिखा नजर आ रहा था, या हुसैन अलैहिस्सलाम। ये एक जिंदा मौजज़ा है अज़ीज़ान मोहतरम इन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मौला मुझे नहीं करते। असल में ऐसे लोगों की अकल पे पर्दे पड़े होते हैं। जो इंसान खुद को समझता है ना कि मैं बहुत अकल वाला हूँ, मुझे मालूम है सब बातों का, और हम शियों को फिर गलत कहते हो। अरे बाबा, अगर इतने अकल वाले हो तो अकल यूज तो करो और सर्च करो कि क्या हम लोग हक पर है या नहीं है। अहले सुन्नत के ही मौलवी हैं कुछ ऐसे जो आजकल सोशल मीडिया पर हक की बात कर रहे हैं, और उनको भी कहा जा रहा है कि भाई ये तो शिया हो गया है, ये तो अब मौला को चाहने वाला हो गया है, ये तो शियों की बातें कर रहा है। ऐसे लोगों को मौला खुद हिदायत देते हैं तो उनकी जबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरह बात अपने आप से नहीं कर सकता। वो बुक्स पढ़ते हैं, वो सर्च करते हैं। आप लोग भी हम पे उंगलियां उठाने से पहले खुदारा खुद सर्च किया करें, खुद देखा करें कि हक बात क्या है। अहले सुन्नत भाइयों के भी ऐसे बहुत से मौलवी हैं जो हक की बात करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो हक को छुपा जाते हैं। सैयदा का हक कभी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया फानी है, यहाँ हमको सदा नहीं रहना। खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र करें। अगर आज आप अहले बैत का हक छुपाएंगे, अहले बैत की जो है चीजें हैं, उनकी बातें हैं, वो आप छुपाएंगे तो रोजे महशर अहले बैत को क्या मुंह दिखाएंगे आप कि हम आपकी बातें, आपके मौजे, आपका दीन इस्लाम लोगों से छुपाते थे, उनको गुमराह करते थे। खुदारा ऐसा मत कीजिए, ऐसा गलत काम है ये कि आप सोच भी नहीं सकते कि आखिरत में इसका क्या क्या इंजाम हमको भुगतना पड़ेगा अगर हम कुछ गलत करते हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। खुदारा सर्च करें, सर्च करने के बगैर आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि आप लोग गलत हैं या सही हैं। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मौला हमको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।